Hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. And yes, there are a lot talk about जैसे 200 मिलियन की डील, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और पोखरा एवेंजर्स की न्यू जर्सी जो कि थोड़ा फुटबॉल वाला फील दे रही है। उसके बाद अंडर 19 टीम जो खेल रही है, दे आर प्लेइंग अमेजिंग क्रिकेट टुडे। आज तो खैर एक्सेप्शनली वेल बैटिंग हुई, उसके बारे में भी बात करूंगा। और उसके साथ साथ पारस खड़का की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल और बहुत सारी चीजों को मिलाकर ये कहा है। सो आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट 1 मिनट की आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कल जो वीडियो नहीं आई उसको लेकर के कुछ लोगों ने मैसेजेस करे, हालचाल पूछे, कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए कि भैया आपका दूसरा चैनल चलने लगा तो आपने तो उसको छोड़ ही दिया। आप भी उसी आई डोंट नो किसके बारे में बात हो रही थी, बट लिखा हुआ था आप भी उसी पाकिस्तानी गाय की तरह हो जिसका सिर्फ फोकस मतलब से है कि आपका अगर यहां चल रहा है तो ठीक है, वरना जहां चलेगा आप वहां निकल जाओगे। तो नो, ऐसा नहीं है। अगर ये पेज मेरी प्रायोरिटी नहीं होता देन मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती। अगर ये पेज मेरी प्रायोरिटी नहीं होता तो मैंने परसों वाली लाइव में बड़ी बड़ी बातें नहीं की होती। आई मेंट एवरी सिंगल वर्ड दैट आई सेड। एंड आपको शायद नहीं पता है बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नेपाल क्रिकेट के बारे में रेगुलर बातें करता रहता हूं, और अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं अंडर 19 टूर्नामेंट क्यों कवर कर रहा होता। खैर, जस्ट टू टेल यू गाइस के ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका जस्ट डोंट फील लाइक इट। कल इवन आई अपलोडेड अ वीडियो लेकिन मैंने उसको फटाक से डिलीट कर दिया था बिकॉज एग्जीक्यूशन नहीं आया था, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। एंड आई ट्राइड अलॉट, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा था बट नहीं हो पाया। कभी कभी होता है, यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट, या फिर आप कोशिश बहुत करते हो बट निकल नहीं पाता है। सो बिलीव मी, आई एम हेयर एज लॉन्ग एज नेपाल क्रिकेट इज हेयर। खैर, मूविंग अहेड, ऑब्वियसली हम सबसे पहले बात करेंगे जो डील्स हम जिसके बारे में सुन रहे हैं, बड़े बड़े पैसों के बारे में बात हो रही है। एंड व्हाट डज दीज बिग अमाउंट मीन्स एग्जैक्टली, बिकॉज पैसों से मतलब हमें और आपको क्या फर्क पड़ता है कि 200 मिलियन की डील हुई या 500 मिलियन की डील हुई या फिर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क ये पड़ता है कि जी अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू और अच्छी क्लैरिटी में हमें एनपीएल देखने को मिले और हर साल ये इंप्रूव होता जाए। सो यस, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्था बैंक ने जो डील साइन की है वो साइन की है 200 मिलियन की 5 ईयर्स के लिए, जिसमें 40 मिलियन एवरी ईयर का डील है। और दूसरा जो उसके साथ साथ एक बड़ा अमाउंट आया है, सुनने में जो बड़े अमाउंट आए हैं वो है कि एनपीएल को कैन ने अब तक 100 CR की अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो ये सब जो नंबर्स हैं ये आपको इवेंचुअली ये बता रहे हैं कि पारसदाई हो गए या फिर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये कितना ज्यादा इस पर्टिकुलर लीग को लेकर के डेडिकेटेड हैं। और शायद इसीलिए पारसदाई ने कहा भी कि जब हमने टीम बिल्डिंग स्टार्ट की, जब उसके बारे में बात की, तो टीम्स फ्रॉम आईपीएल, टीम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन लीग्स, टीम्स फ्रॉम दी 100 लीग, उन्होंने कहा कि जितनी ये लीग्स हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की लीग्स हैं, ये इंटरेस्टेड थी एनपीएल में। और आप नेक्स्ट सीजन से इनका भी इन्वॉल्वमेंट देखोगे। इनका इन्वॉल्वमेंट देखने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये लीग बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी द मोमेंट कोई दूसरी बड़ी लीग इससे लिंक होती है। ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डबल होगा, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होगी, आपके स्टेडियम्स, आपके एवरीथिंग एवरीथिंग विल स्टार्ट बूस्टिंग। और जो जैसा मैंने पहले भी काफी बार कहा है कि इफ दिस एनपीएल गेट सक्सेसफुल, इसके बाद आप बहुत सारी चीजों में बहुत तरह के चेंज देखोगे। जिस तरह से आपको जॉन्टे रोड्स ने भी कहा था कि भाई अगर आपकी लीग अच्छी चलने लगती है, आपकी इवेंचुअली क्रिकेट अच्छी हो जाती है, बिकॉज सिंपल फंडा यार, आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, आप हर प्लेयर को हर वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो वो डिजर्व करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गुलशन है, आप गुलशन को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप संदीप को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप करण को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुशल बुडेल को क्या प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास कोच चाहिए भाई, वो अच्छे पैसे लेगा, वो आपको उस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आपको प्लेयर टू प्लेयर क्या, किसके लिए कैसा फिजियो, मतलब आपको सब कुछ ही चाहिए होता है, और वो सब कुछ आता है पैसे से। तो अगर आपकी लीग सक्सेसफुल होती है, अगर आपके इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होते हैं और बाहर की लीग्स आकर के उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार होती हैं, दैट इज प्रीटी मच श्योर कि आप आने वाले टाइम में अपने क्रिकेटर को वो सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हो जिससे आपकी क्रिकेट बूम होगी। 2008 से पहले और 2008 के बाद इंडियन क्रिकेट में बहुत डिफरेंस आया है, जिसका वन ऑफ द मेजर रीजन आईपीएल है। और हम आज देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जाकर के, जहां पर एक टाइम पर मुझे याद अभी भी कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि न्यूजीलैंड साउथ
अफ्रीका, ये वो जगह है जहां खेलना बहुत मुश्किल है। उस जगह पर जाकर के T20 टीम 280 283 ऐसे रन मार रही है, तो इट शोज कि आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और उसका रीजन आईपीएल है। उसी तरह से एनपीएल विल इवेंचुअली बूस्ट। तो ये जो बाहर की लीग्स जो इंटरेस्ट दिखा रही है ना, ये इसीलिए दिखा रही है बिकॉज आपके पास वो चीज है, आई बॉल्स आपके पास हैं, आपके पास देखने वाले लोग हैं। और इसी वजह से स्टार स्पोर्ट्स को लेकर ही बात हुई थी। उनके प्रोडक्शन को लेकर के बहुत सारा सवाल था कि कैसी क्वालिटी होने वाली है। पारजाई ने पिछले इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि जी बहुत अच्छी होगी क्लैरिटी। इनफैक्ट देयर इज अ प्रोडक्शन कंपनी जो आईसीसी आईसीसी के इवेंट्स में काम कर चुकी है, जो आईपीएल जैसे इवेंट्स में, पीएसएल जैसे इवेंट्स में काम कर चुकी है, वही आकर के यहाँ पर एनपीएल के साथ भी काम करेगी। सो दीज ऑल थिंग ये दिखाता है कि ये जो मेहनत चल रही है पीछे पीछे, इट्स लाइक अ बिग थिंग, और ये लंबी प्लानिंग है और ये एक आध साल वाली चीज नहीं है। दिस इज गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, और ये इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट को बहुत आगे लेकर जाएगी। बहुत लोग मुझसे ये सवाल भी कर रहे हैं कि भाई एनपीएल एनपीएल क्या, भाई आप ये देखो कि ओडीआई क्रिकेट कहां जा रहा है, आप ये देखो कि नेपाल परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो उनको सिर्फ यही, उनके लिए ये जवाब था कि आपको अभी लग रहा है, बट आज से 3 4 5 साल बाद आप खुद बोलोगे कि यार एनपीएल ने काफी इंप्रूव कर दिया, एनपीएल ने हमें वो प्लेयर्स दे दिए या फिर वो क्वालिटी दे दी जो पहले हमारे पास नहीं थी। सो यस, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ स्टार स्पोर्ट पर आना बड़ा नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स में दुनिया भर लोग देखेंगे और उसके बाद दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं, अगर 100 CR के हैं तो वो ऑटोमेटिकली 200 CR या 500 CR के हो जाएंगे। वो इसी से होगा जब दुनिया भर में स्टार स्पोर्ट्स पर वो दिखाया जाएगा। सो बहुत सोच समझ के इसमें पैसा लगाया है। काफी लोग कह रहे थे ना यार कि स्टार स्पोर्ट्स को पैसा दे करके मतलब दिखाने का क्या मतलब है, वो आपको 2 3 साल में खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। खैर, जर्सी की अगर बात करें तो दिस न्यू जर्सी जो कि पोखरा एवेंजर्स ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है, उसको हालांकि कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट ये प्रैक्टिस जर्सी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। इट लुक्स लाइक द अदर जर्सी। जैसे हम देखते हैं आरसीबी 2 जर्सी में खेलता है, एक ग्रीन में और एक अपनी टिपिकल वो रेड वाली जो जर्सी उसमें खेलता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है ये एक ऑप्शनल जर्सी हो, लेकिन अगर ये प्राइमरी जर्सी होगी तो ज्यादा बेहतर होगा बिकॉज दिस वन इज लुकिंग मच बेटर। हमने देखा कि कल लुम्बिनी ने भी अपनी जर्सी निकाली, उसमें भी शेड्स ऑफ ब्लू थे। तो होपफुली कि अगर हमें हमें ये जर्सी देखने को मिलेगी तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इसमें ऑब्वियसली कुशल का नाम और नंबर भी लिखा है, विच शोज के प्रैक्टिस जर्सी तो नहीं है बिकॉज प्रैक्टिस जर्सी में पीछे यूजुअली नंबर और नाम नहीं होता है जितना अब तक हमने देखा है। तो इसी वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो जर्सी होगी ये प्रैक्टिस वाली नहीं होगी। खैर, अगर मैं आपको अंडर 19 के बारे में बताऊं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, देन आई मस्ट टेल यू कि आज 50 ओवर में 282 रन्स बोर्ड पर लगा दिए थे नेपाल ने। अब से पहले हम 113 ऑल आउट होते हुए हमने देखा, हमने दूसरे मैच में 122 को चेस करते हुए देखा, लेकिन आज इट वाज डिफरेंट। आज 3 हाफ सेंचुरीज आई, और अगर ओडीआईज में 3 हाफ सेंचुरीज आ रही हैं, इट शोज कि आपका जो ऑर्डर है वो बढ़िया चल रहा है। अच्छी ओपनिंग मिली आपको, मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खेला, और जो 3 हाफ सेंचुरीज आई वो उत्तम, रोशन और मयान की तरफ से आई, जिसमें रोशन प्लेड अ लिटिल फास्ट, इन्होंने 57 बॉल में 87 किए, और उत्तम ने 44 में 52, और फिर उसके बाद मयान ने 98 में 58। सो 3 हाफ सेंचुरीज आई हैं आपके पास, और 282 का टारगेट है, जहां पर द ऑपोजिशन वाज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। कुछ 60 70 रन 80 रन पर 2 विकेट गिर चुकी थी उनकी। लेट्स सी के बॉलिंग जहां तक मैंने देखा वहां तक ठीक हो रही थी, उसके आगे कैसी होती है। बट ये बात तो श्योर है कि अंडर 19 इस बार जो एशिया कप में जा रहा है वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस डिस्प्ले करने वाला है, खास करके जिस तरह से यहां पर खेल रहे हैं। हालांकि ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, छोटी मोटी वीडियो मुझे कहीं कहीं से आई, लोगों ने फोन से बनाकर भेजी थी, लोगों ने फोन से बनाकर इनफैक्ट अपलोड कर रखी है। बट फिर सुनने में आया कि कैन ने अलाउ नहीं करा हुआ है इन मैचेस को कहीं भी लाइव दिखाने के लिए। कोई अगर लाइव दिखा भी रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि इसको बंद कर दो। सो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि द बॉयज आर प्लेइंग अमेजिंगली वेल, बैटर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और बॉलर्स भी अच्छा करें। 282 लुक्स लाइक अ बिग टोटल, और कर्नाटका को चेज करने में डिफिकल्टी होने वाली है। जैसा भी होगा मैं उसको, क्योंकि उसको भी मैं कवर कर रहा हूं, सो जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। बट येस, जस्ट टू टेल यू गाइज वंस अगेन दैट नो, दिस आई एम नॉट लीविंग दिस चैनल एंड दिस इज ऑब्वियसली माई प्रायोरिटी बिकॉज दिस इज what I do, man. So how can I leave it? So no, ऐसा कुछ भी नहीं है. Do not have a second thought in your head. And बहुत सारी चीजें यार कवर कर, इतने एक्साइटिंग मूवमेंट में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? There is NPL coming ahead. There are every second there is something big coming ahead. We are listening about deals hundreds of crore. So नहीं, इतनी बड़ी चीज हम मिस नहीं कर सकते यार. So let's just see कि आगे क्या होता है, कैसा होता है. We hope के जर्सीज कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ और बेहतरीन हमें देखने को मिले, एंड वी होप कि हमें और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिले, और आगे आने वाले सालों में
आईपीएल और बीबीएल और दी 100 और बड़ी बड़ी लीग्स जो हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये 100 पता नहीं इसमें कितने और जीरो लग करके आगे सीआर लगेगा और ऑटोमेटिकली ये जो एनपीएल है ये बहुत बड़ी लीग बन जाएगी। सो येस, आई एम हियर विथ यू गाइज एंड वी एंजॉय दिस लीग टुगेदर, और साथ में बोलेंगे कि भाई जब पहला सीजन हुआ था ना तब ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। हैव अ गुड डे।